Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक बार नहीं, कम से कम 4 बार तो मैं रहा हूं इंद्रजीत के पास। आज जो अम्बेडकराइज और फूलेवादी विचारधारा के लगभग 100 दल मेरे टच में हैं। सैनी साहब, आप तो फिर उसी जाल में फंस जाओगे ना। आप कह रहे हो मैं बिना शर्त समर्थन दे रहा हूँ। ये तो आपने अलग अलग दलों में रह के देख लिया ना, अलग अलग नेताओं के साथ काम करके। हो सकता है कि कांग्रेस भी या इंडिया अलायंस भी कल को आपके साथ उसी तरह का सलूक करे। अच्छा, लेकिन हरियाणा में जैसे ओबीसी समाज से कई बड़े नेता हैं अलग अलग दलों में। अगर मैं भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की भी बात करूं, जैसे राव इंद्रजीत सिंह हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, इधर कंवरपाल गुर्जर हैं, और भी सैनी समाज से भी कई नेता आते हैं, और अब तो मुख्यमंत्री है। तो आपने राजनीति में रहे हो, इन सभी नेताओं से कभी आपने कोई बैठ के चर्चा करी होगी भाई जो मुहिम मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि है तो सभी उसी समाज का हिस्सा। मैंने इस पूरे देश में राजनीतिक दलों के शिकार लगभग फूलेवादी, आज हम माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए आपके बीच में बात कहना चाहेंगे कि हजारों साल से ये समाज गुलाम रहा। शिक्षा का अधिकार इन्हें था नहीं, संपत्ति का अधिकार था नहीं। एक शख्स ने इनको शिक्षा का अधिकार दिया, एक शख्स ने, अंबेडकर जी ने, इनको वोट और संपत्ति का अधिकार दिया। इन अधिकारों के उपरांत भी ये आज भी वही हैं। इन लोगों से एक बार नहीं, कम से कम 4 बार तो मैं राव इंद्रजीत के पास गया कि भाई चलिए, आप लड़ाई, हम सारे आपके पीछे लगते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर आप कम से कम सारे देश में नहीं, एक स्टेट में तो आप इंसाफ करा ही सकते हो। बोले भाई अब मेरी संघर्ष करने की मनसा नहीं है, मैं तो आराम करने हैं, जो मतलब जो है न थाली में परोस के मिले बस उसे छकेंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो इंसाफ के लिए लड़ते रहते हैं। आज जो अम्बेडकराइज और फूलेवादी विचारधारा के लगभग 100 दल मेरे टच में हैं पूरे देश के, उनको मैं कांग्रेस का समर्थन बिना कंडीशन, बिना शर्त समर्थन कराऊंगा कि एक पार्टी ने मुद्दा उठाया है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, भेदभाव खत्म करेंगे और सामाजिक न्याय में उन लोगों को जो पीछे रह गए, उन लोगों का हिस्सा सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन सैनी साहब, आप तो फिर उसी जाल में फंस जाओगे ना। आप कह रहे हो मैं बिना शर्त समर्थन दे रहा हूँ। तो ये तो आपने अलग अलग दलों में रह के देख लिया ना, अलग अलग नेताओं के साथ काम करके। हो सकता है कि कांग्रेस भी या इंडिया अलायंस भी कल को आपके साथ उसी तरह का सलूक करे। तो अपन कौन सा किसी के पास रजिस्ट्री करवाएगा? जा रहे हैं कि भाई यहीं रहेंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो जो इतनी देर कांग्रेस ने इतना बड़ा मतलब जो है ना देश पर राज किया, एक छतर, उसको कैप्चर बीजेपी ने मतलब धार्मिक मुद्दों के माध्यम से कर लिया, लोगों को बहका के कर लिया। अब अगर कोई बहकाएगा तो कि अब ज़्यादा लंबा कोई भी नहीं चल पाएगा, बीजेपी भी नहीं चल पाएगी। बीजेपी भी आपके सामने ओबीसी को कैप्चर करने के लिए, राजकुमार सैनी को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री तक, पहले प्रदेश अध्यक्ष फिर मुख्यमंत्री तक की जब मूवमेंट पे आ गई है, तो सभी को अब देखिए संविधान लागू करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी है। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहेगा। हमारा मकसद है सामाजिक सौहार्द, सामाजिक न्याय। और आज कांग्रेस ईमानदारी से, राहुल एक 100% कल्चर को चेंज करके बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि भाई अगर अब भी हम अलग अलग खड़े होकर के अलग अलग मंचों से लड़ाई लड़ेंगे तो फिर ठगी करने वाले जो इमोशनल कार्ड, धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि इस देश में रास्ता उन्नति का शिक्षा है और लूट का धर्म है। धर्म के नाम से लूटने का देश को जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, उनको सत्ता से बाहर करके देश को संवैधानिक तौर पे आगे चलाने के लिए हमने ये समर्थन दिया, ना कि किसी स्वार्थ के वशीभूत के मेरे को हरियाणा में ये लोग टिकट देंगे नहीं देंगे। मैंने तो कल भी 1-2 चैनलों पे बैठ के कहा, आज भी कह रहा हूँ, आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ, भाई मैं किसी टिकट के स्वार्थ में नहीं गया। बहुत सारे लोगों ने चलाई भी 1-2 पोस्ट के सोनीपत से मैं कांग्रेस के अलायंस में चुनाव लड़ूंगा। वो कहेंगे लड़ने के लिए तो लड़ूंगा, ये कहूं कि भाई कंट्रोवर्शियल बन के भाई मारा मारी करके मैं लड़ूंगा, भाई मैं तो मिली हुई छोड़ दी
नवीं लड़का मैं क्या लैदा कर दूंगा।